आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा असुर भी जन्मा था जिसकी शक्ति के सामने देवता तक कांप उठे थे? एक ऐसा योद्धा जिसने इंद्र को पराजित किया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और स्वयं भगवान शिव को युद्ध की चुनौती दे दी। लेकिन उस महाशक्तिशाली असुर का अंत कैसे हुआ? उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? और एक पतिव्रता स्त्री कैसे उसके जीवन और मृत्यु का कारण बन गई? आज सुनिए, भगवान शिव के तेज से समुद्र में जन्मे महापराक्रमी जलंधर की अद्भुत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता और असुर तीनों लोकों में अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र को अपने पद और शक्ति पर अत्यंत घमंड हो गया। भगवान शिव ने इंद्र के इस अहंकार की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण तपस्वी का रूप धारण किया और इंद्र के मार्ग में खड़े हो गए। इंद्र ने उस तपस्वी को देखा और अहंकार से बोले, मेरे मार्ग से हट जाओ। लेकिन वह तपस्वी मौन रहा। इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने शक्तिशाली वज्र से उस तपस्वी पर प्रहार करना चाहा, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि सामने कोई साधारण तपस्वी नहीं था, वह स्वयं महादेव थे। भगवान शिव की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनके तीसरे नेत्र से भयंकर अग्नि प्रकट हुई, ऐसी अग्नि जो तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। महादेव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन तीसरे नेत्र से निकली वह प्रचंड अग्नि अब भी जल रही थी। भगवान शिव ने उस अग्नि को समुद्र में डाल दिया और फिर एक अद्भुत घटना घटी। समुद्र की लहरें उफनने लगीं, आकाश में गर्जना होने लगी और उसी दिव्य अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उस बालक के रोने से समुद्र तक कांप उठा। उसका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र ने उस बालक को अपना पुत्र माना और उसका नाम रखा गया जलंधर। जलंधर जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शक्ति भी बढ़ती गई। वह अत्यंत बुद्धिमान था, असाधारण योद्धा था और दिव्य अस्त्र शस्त्रों का महान जाता बन गया। लेकिन उसके भीतर एक और चीज बढ़ रही थी, अहंकार। जलंधर ने कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? जलंधर ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे पराजित करना अत्यंत कठिन हो जाए। ब्रह्मा ने उसे वरदान दे दिया। अब जलंधर के भीतर यह विश्वास पैदा हो गया कि उसे कोई नहीं हरा सकता और यही उसके पतन की शुरुआत थी। जलंधर ने एक विशाल सेना तैयार की। उसने देवताओं को चुनौती दी। इंद्र की सेना उसके सामने उतरी, लेकिन जलंधर की शक्ति के सामने देवताओं की सेना टिक नहीं सकी। एक एक करके देवता पराजित होने लगे। जलंधर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तीनों लोकों में उसकी शक्ति की चर्चा होने लगी, लेकिन विजय के साथ उसका अहंकार भी बढ़ता गया। अब वह स्वयं को तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली प्राणी समझने लगा था। इसी समय उसके जीवन में एक ऐसी स्त्री आई जिसकी शक्ति किसी अस्त्र से कम नहीं थी। उसका नाम था वृंदा। वृंदा अत्यंत पवित्र और धर्मपरायण स्त्री थी। उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता था। जब उसका विवाह जलंधर से हुआ तो उसने अपने पति को पूर्ण निष्ठा से स्वीकार किया। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि जब तक उसका सतीत्व सुरक्षित था तब तक जलंधर को युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। यही कारण था कि देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जलंधर को हराना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी शक्ति के पीछे वृंदा की अटूट निष्ठा थी। अब जलंधर की दृष्टि कैलाश की ओर उठी। उसने भगवान शिव को चुनौती दे दी। उसने संदेश भेजा, मैंने देवताओं को पराजित कर दिया है। अब यदि तुम स्वयं को महान समझते हो तो मेरे सामने युद्ध करो। महादेव शांत रहे, लेकिन जलंधर का अहंकार यहीं नहीं रुका। जब उसने माता पार्वती के दिव्य स्वरूप के बारे में सुना तो उसके मन में एक और विकार उत्पन्न हुआ। उसने पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा कर ली।
उसने भगवान शिव को संदेश भेजा कि पार्वती को उसे सौंप दिया जाए। यह सुनते ही कैलाश का वातावरण बदल गया। महादेव ने कहा, जिस मनुष्य के भीतर अपनी शक्ति का इतना अहंकार हो जाए कि वह दूसरों के सम्मान और अधिकार को भूल जाए, उसका पतन निश्चित है। अब युद्ध होना तय था। जलंधर की विशाल सेना और भगवान शिव की दिव्य शक्तियां आमने सामने आ गईं। भयंकर युद्ध शुरू हुआ। आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। धरती युद्ध की गर्जना से कांपने लगी। देवता और असुर इस महायुद्ध के साक्षी बने। भगवान शिव ने अनेक दिव्य अस्त्र चलाए, लेकिन जलंधर बार बार उठ खड़ा होता। उसे हराना असंभव लग रहा था। तभी देवताओं को एक रहस्य पता चला। जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति जनता से आयरेर उसका शरीर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी वृंदा की पतिव्रता। जब तक वृंदा का सतीत्व सुरक्षित था, जलंधर अजेय था। अब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु जानते थे कि वृंदा अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठ है, लेकिन जलंधर का अहंकार अब तीनों लोकों के लिए संकट बन चुका था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। उस भ्रम के कारण उसकी तपस्या और पतिव्रता संकल्प टूट गया और उसी क्षण जलंधर की रक्षा करने वाली शक्ति समाप्त हो गई। भगवान शिव ने जलंधर के साथ अंतिम युद्ध किया। इस बार जलंधर पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था। महादेव ने अपना दिव्य अस्त्र चलाया और जलंधर का अंत हो गया। लेकिन कहानी का सबसे भावुक अध्याय अब शुरू हुआ। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उसे पता चला कि उसके साथ छल हुआ था। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार मुझे अपने पति से वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहना पड़ेगा। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप का प्रभाव भगवान विष्णु के रामावतार में दिखाई दिया। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान राम को भी सीता से वियोग सहना पड़ा। वृंदा ने अंततः अपने प्राण त्याग दिए और उसकी पवित्रता एक नए रूप में अमर हो गई। कहा जाता है कि वृंदा ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी जाती है। सोचिए, एक ओर था जलंधर जिसके पास अपार शक्ति थी, दूसरी ओर थी वृंदा जिसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई दिव्य अस्त्र नहीं था, लेकिन उसके पास थी अटूट निष्ठा, और वही निष्ठा जलंधर की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। जलंधर की कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। शक्ति अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। शक्ति का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, यही उसे वरदान या अभिशाप बनाता है। जलंधर के पास शक्ति थी, वीरता थी, ज्ञान था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ गया और अहंकार ने उसकी बुद्धि को ढक दिया। उसने अपनी सीमाएं भूल दी, उसने दूसरों के अधिकार और सम्मान को भूल दिया, और अंततः वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन गई। इस कथा में वृंदा का चरित्र भी हमें एक गहरा संदेश देता है। वास्तविक शक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है विश्वास, निष्ठा, भक्ति और सत्य के प्रति समर्पण। जलंधर के पास पूरी सेना थी, लेकिन वृंदा की निष्ठा ने उसकी रक्षा की, और जब वह निष्ठा समाप्त हुई तो जलंधर की विशाल शक्ति भी उसे बचा नहीं सकी। पंजाब का जालंधर नगर भी लोक और पौराणिक परंपराओं में इसी जलंधर से जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम महापराक्रमी जलंधर की स्मृति से जुड़ा है। आज भी जालंधर की धरती पर अनेक धार्मिक और लोक परंपराएं इस प्राचीन कथा की याद दिलाती हैं। लेकिन
जलंधर की कथा केवल हजारों वर्ष पुरानी कहानी नहीं है, यह आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। जब हमें सफलता मिलती है तो क्या हम विनम्र रहते हैं? जब हमारे पास शक्ति आती है तो क्या हम उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं? जब हमें कोई ऊंचा पद मिलता है तो क्या हम अपनी सीमाओं को याद रखते हैं? क्योंकि विजय से बड़ी चीज है विजय के बाद भी विनम्र रहना। जलंधर के पास सब कुछ था, शक्ति, साम्राज्य, सेना, वरदान, लेकिन उसने अपनी मर्यादा खो दी, और जब मर्यादा चली गई तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है। शक्ति जब सेवा बनती है तो वरदान होती है, लेकिन जब शक्ति अहंकार बन जाती है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसके भीतर भगवान शिव के तेज का अंश था। उसने देवताओं को चुनौती दी, उसने स्वर्ग पर अधिकार किया, उसने महादेव से युद्ध किया, लेकिन अंत में उसे उसी दिव्य शक्ति के सामने झुकना पड़ा जिससे उसका जन्म हुआ था। और शायद यही इस अद्भुत कथा का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। धर्म का मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। और सत्य की ज्योति कितने ही अंधकार के बीच क्यों न हो, एक दिन अवश्य प्रकाशित होती है। यही थी भगवान शिव के तेज से जन्मे महापराक्रमी जलंधर की अद्भुत कथा। अगर आपको ऐसी पौराणिक और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक हर हर महादेव।